राजस्थान के अजमेर में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की कार पर फायरिंग। अजमेर दरगाह मामले में याचिकाकर्ता हैं विष्णु गुप्ता। अज्ञात बदमाशों ने विष्णु गुप्ता की कार पर फायरिंग की। दो बाइक सवार बदमाशों ने विष्णु गुप्ता पर की फायरिंग। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच में जुटी थी। विष्णु गुप्ता पर हुई फायरिंग मामले को लेकर बोले एसपी वंदिता राणा। विष्णु गुप्ता ने दी थी फायरिंग की जानकारी, पुलिस कर रही है अपना काम। शाहजहांपुर में दो गुटों में आपसी संघर्ष, आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में युवक ने लहराया तमंचा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी की तलाश जारी। महाकुंभ मेले के दौरान दो वाहनों में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का सीएम योगी को चैलेंज। महाकुंभ में स्नान करने की कही बात, बोले कांग्रेस का काम है सबको साथ लेकर चलना। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज, लिखा जिनका कैप्टन नहीं उन्हें वोट नहीं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने द्वारिका में की सार्वजनिक बैठक। मीटिंग में बीजेपी नेताओं पर भड़के केजरीवाल। बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। महाठा के आपदा गैंग को दिल्ली की जनता 5 फरवरी को सिखाएगी सबक। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। मुंबई आतंकी हमलों का दोषी है तहव्वुर राणा। पहली बार कश्मीर पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस। जम्मू श्रीनगर रूट पर हुआ सफल ट्रायल। जम्मू से श्रीनगर के बीच 3 घंटे में तय होगी दूरी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गणतंत्र दिवस को लेकर बढ़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। संदिग्ध इलाकों में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। भारत के दौरे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने किया भव्य स्वागत। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई मुद्दों पर होंगे समझौते। 4 दिवसीय भारत दौरे पर है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। भारतीय सेना ने कठुआ के ऊपरी इलाकों में की फायरिंग। सेना को मिली संदिग्ध आतंकवादियों की जानकारी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के रामपुर में हाईवे की जमीन विवाद ने पकड़ा तूल। कमिश्नर मुरादाबाद के आदेश पर जांच जारी। मामले में जुटे लोगों से बातचीत कर हालात पर काबू पाने की कोशिश। शाहजहांपुर में दूल्हे ने खुद संपन्न कराई अपनी शादी। मंत्र पढ़कर दुल्हन संग लिए 7 फेरे। देखते रह गए पंडित जी। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भी गणतंत्र दिवस को लेकर जोरों पर तैयारियां। जवानों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। आंध्र प्रदेश में 27वें राज्य सम्मेलन की शुरुआत। नेल्लोर में जोरों शोरों के साथ निकली भव्य यात्रा। लोगों में उत्साह का माहौल। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्रों के 2 गुटों में संघर्ष। जमकर चले लात और घूसे और बेल्ट। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। बदायूं में मामले की आसुनी में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के दौरान कई लोग हुए घायल। एक युवक की हालत गंभीर। यूपी के रामपुर में झोलाछाप डॉक्टर ने गर्भवती महिला का किया ऑपरेशन। इलाज के दौरान महिला और बच्चे की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को किया सीज। अमरोहा में पुलिस चौकी की करोड़ों की प्रस्तावित जमीन पर अवैध कब्जा। डीएम के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। अंबेडकर नगर में सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए बनाई गई अवैध मजार। स्कूल की जमीन पर से मजार हटाने के लिए लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। महुआ पुलिस ने 4 महीने पहले हुई हत्या का खुलासा किया। ब्लाइंड मर्डर में 2 दोस्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जुए में बेईमानी से रुपए जीतने के विवाद में हुई हत्या। महाराष्ट्र के भंडारा में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। मृतकों की शिनाख्त नहीं हुई। हरियाणा के रेवाड़ी में युवक पर गाय के झुंड ने किया हमला। गायों के हमले में युवक बुरी तरह से हुआ घायल। 26/11 हमलों से जुड़ी हुई एक जानकारी आपको बताते हैं, जहां आतंकी तहव्वुर राणा जो कि अमेरिका के एलए के डिटेंशन सेंटर में था, उसे भारत लाया जाएगा। शुक्रवार को सुनवाई हुई थी अमेरिका के कोर्ट में, जिसके बाद यह आदेश दे दिया गया है कि आतंकी तहव्वुर राणा को भारत को सौंप दिया जाए। प्रत्यर्पण संधि के तहत ये कार्रवाई होगी और अब प्रत्यर्पित जल्द ही कर दिया जाएगा। उज्जवल निकम जो कि इस पूरे मामले में वकील थे 26/11 हमलों में, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है, सुनवाते हैं आपको। भारत के लिए एक अच्छा ये यूएस गवर्नमेंट ने कदम उठाया है और ये हमारी भारत सरकार की कूटनीति ही बहुत यशस्वी हुई है, मैं मानता हूँ, जिसके कारण तहव्वुर राणा को अभी बचना बहुत मुश्किल है। मैं ये भी मानता हूँ कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडिट करने के बाद ऐसे कुछ संगीन राज खुलने वाले हैं
जिसके आधार पर पाकिस्तान की आर्मी के अधिकारी और पाकिस्तान में किस तरह से साजिश हुई थी 26/11 की और किन लोगों ने इसको अंजाम देने के लिए क्या क्या मदद की, इस बहुत बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। तो देखिए किस तरीके से भारत लंबे समय से जिस आरोपी के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था, अब वो भारत आने का उसका रास्ता साफ हो गया। उज्जवल निकम हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनसे बात करेंगे। उज्जवल निकम जी, जिसका इंतजार था अब वो हो रहा है, यानी कि तहव्वुर राणा अब भारत लाया जाएगा। बिल्कुल सही है। भारत सरकार के लिए कूटनीति की बड़ी कामयाबी है। मैं मानता हूं कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडिट करने से कई ऐसे सनसनी खुलासे प्राप्त हो सकते जिसके आधार पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी अपरेट्स और लश्कर-ए-तोयबा आतंकवादी जो गुट है उसके बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। डेविड हेडली की मैंने पहले बंबई कोर्ट में गवाही ली थी। डेविड हेडली ने कई ऐसे सनसनी खुलासे बंबई कोर्ट में दिए थे और इतना ही नहीं तो ईमेल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी प्रोड्यूस किया था, जिसके आधार पर यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स लश्कर-ए-तोयबा से किस साठगांठ जुड़े। तहव्वुर राणा और डेविड हेडली एक ही तार के लोग हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा के मुताबिक ही डेविड हेडली ने बंबई में अपना ऑफिस इमिग्रेशन सेंटर ओपन किया था और जिसके डेविड हेडली ने फिर बाद में फोटो लिए थे सब टारगेटेड प्लेसेस के और फिर उसके बाद उसने बंबई में शेयर किए थे लश्कर-ए-तोयबा को। मुझे लगता है कि तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन होना भारत सरकार के लिए बहुत बहुत एक अहम बात रही है। जी उज्जवल निकम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बताया क्योंकि आप इस पूरे मामले में वकील भी थे, कसाब को फांसी तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी वो आप ही के कंधों पर थी, आपने ये पूरा केस लड़ा था और अब ऐसे में आतंकी तहव्वुर राणा का भारत आना ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है। भारत क्योंकि लगातार प्रयास कर रहा था कि अमेरिका की तरफ से प्रत्यर्पण कर दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिल्ली के रण से जुड़ी हुई खबर दिखा देते हैं, जहां प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, नाव में बैठ करके सफर कर रहे हैं। उनकी नई नई तस्वीरें हर दिन सामने आती हैं। प्रवेश वर्मा की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जब वो कल पराठे बनाते हुए मिलने के लिए उन लोगों से चले गए थे। हालांकि नई दिल्ली को लेकर के दावा ये किया जा रहा है कि प्रवेश वर्मा वहां से हार जाएंगे, ये आम आदमी पार्टी का कहना है, लेकिन वो अपनी जो दावेदारी है मजबूती से पेश कर रहे हैं और उनका कहना है कि ना केवल जीतूंगा बल्कि अरविंद केजरीवाल को यहां से बिना वोट लिए जाने के लिए मजबूर कर दूंगा। अब देखिए उनकी तरफ से एक जो पोस्टर है वो भी वो लेकर के आए हैं नाव में बैठ करके, और ये जो पोस्टर है वो अरविंद केजरीवाल का है जिसमें उन्होंने लिखा है ये फेल हो गया, मुझे वोट मत देना, 2025 तक मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। यानी कि अरविंद केजरीवाल का उन्होंने एक बयान ऐसा लिख दिया है उसमें कि मैं फेल हो गया हूं, मुझे वोट मत देना, 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया। कान पकड़ करके वो माफी मांग रहे हैं और इस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल का पोस्टर है उसे वो यमुना नदी में डुबोते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कोमल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते, फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कोमल, प्रवेश वर्मा हमेशा से इसी तरीके से जाने जाते हैं, कुछ अलग करते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का पुतला लेकर यमुना में नाव में विहार कर रहे हैं, कान पकड़ के अरविंद केजरीवाल भी दिख रहे हैं। कोमल, चलिए कोमल के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये पुतला लेकर प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं नौका विहार कर रहे हैं यमुना नदी में, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि किस तरीके से यमुना नदी की सफाई का मुद्दा जो है वो बीजेपी उठाती रही है। और कोमल हमारे साथ जुड़ गई है, ओवर टू यू कोमल। यहाँ पर प्रवेश वर्मा दिखाई दे रहे हैं पुतला हाथ में लेके जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से मैसेज है और साथ ही साथ कान भी पकड़े हुए हैं। पूजा करते हैं, यहाँ पैर देते हैं, लेकिन यमुना की सफाई नहीं हो पाई है, उसी को लेकर के पूरी तरह से घेरते हुए नजर आ रहे हैं प्रवेश वर्मा। एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको पब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। और अगर हम बात दिल्ली चुनाव की करें तो दिल्ली का चुनाव किस तरह से रोमांचक होता चला जा रहा है। खासतौर पर बात अगर नई दिल्ली की करें तो यहाँ पे तीनों दिग्गज जो है नई दिल्ली विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, जिसमें वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एक खुद ही पूर्व मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल जिसका पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा। वो पोस्टर में देखिए साफ तौर पर ये भी लिखा है कि मुझे वोट मत देना, मैं फेल हो गया हूँ। इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि जो मैंने वादे किए थे कि
2025 तक यमुना की सफाई होगी, यमुना साफ हो पाएगा, वो वादों में मैं फेल हो गया हूँ और ऐसे में मुझे वोट मत देना, ये भी पोस्टर में लिखा हुआ नजर आ रहा है। और देखिए किस तरह से प्रवेश वर्मा जो है वो डुबकी लगवा रहे हैं, और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ का जो बदलाव है, यहाँ की राजनीति पूरी तरह से दिलचस्प होती चली जा रही है। साफ तौर पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यमुना की सफाई हमेशा से राजधानी दिल्ली में चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रही है। तो कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का रण जो है, विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर सभी पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं, पूरी जद्दोजहद में लगी हुई हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। उसी बीच ये तस्वीर सामने आती है प्रवेश वर्मा की, जो यहाँ पर नौका विहार कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान सभी का आकर्षित कर रही है वो अरविंद केजरीवाल का ये पुतला जो उनके हाथ में है।